सुबह से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। एक लड़की के सर के बाल, उसकी आईब्रोज अरेज किए गए हैं और उससे जूते चटवाए जा रहे हैं। इस्लाम के नाम पे बनने वाली फलाही रियासत से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज HD। आज बात करेंगे फैसलाबाद में होने वाले उस पुरतशद्दुद वाक़े की जिसमें इंसानियत की तज़लील की गई थी, जिसमें एक मेडिकल की तालबा को जूते चटवाए गए थे। उस सारे वाक़े में एक खातून है जिनका नाम माहम है, जो हवालात में भी नज़र आती हैं, जो हमें कोर्ट में भी नज़र आती हैं और वो लोगों को गालियां देते हुए नज़र आती हैं। वो हाईली एटीट्यूड में नज़र आती हैं और वो इस तरीके से नज़र आती हैं कि पता चलता है कि उनके पीछे कोई पावर खड़ी है, उनके पीछे कोई ऐसे हाथ खड़े कि कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। आज उनके हवाले से बात करूंगा, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मामला यह है कि ये जो तशद्दुद हुआ, इस तशद्दुद में बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। वो बच्ची जिसके साथ ये पुरतशद्दुद वाक़या पेश है, जिसका नाम खदीजा है, जो मेडिकल की तालबा है। खदीजा के मुताबिक जब ये तशद्दुद हुआ वहाँ पे शेख दानिश, माहम और अना मौजूद थी। अब इन सारे लोगों का एक मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ ये है कि ये जो माहम है ये शेख दानिश की बीवी है, अना उसकी बेटी है। अब कहानी पीछे कुछ और है, कहानी अभी तक खुल के सामने नहीं आई। कहानी में बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुई, मगर एक चीज़ जो क्लियर हो चुकी है वो माहम है। माहम एक ऐसी पुरअसरार शख्सियत है जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये शेख दानिश की बीवी है, मगर हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमें पता ये चला है कि इस खातून का निकाह हो चुका है और निकाह इसका बहुत पहले हो चुका है फ़हीम नामी शख्स के साथ। अब फ़हीम की ये बीवी है, तस्वीर देखें तो पता ये चलता है कि फ़हीम एक मुस्तवत तबके से ताल्लुक़ रखता है, गरीब घराने का शख्स है, जबकि माहम के ख्वाब कुछ बड़े हैं। माहम की जो अप्रोचेज़ हैं वो बड़ी हैं और माहम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बड़ी हैं, जिसकी वजह से वो बकौल खदीजा के वो शेख दानिश के घर में रहती है, उसके साथ रहती है, मगर वो उसकी बीवी नहीं है। दूसरी जगह खदीजा ये भी कहती है कि उसका मेडिकल टेस्ट भी पुलिस के पास मौजूद है, जिसके मुताबिक वो वर्जिन है और वो शेख दानिश के साथ जो उस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो जिनसी तौर पे मुलव्वस रहती है, उसके साथ उनकी सब चीज़ों की तरदीद की जाती होती है उससे। अब माहम पे हम आते हैं। माहम के हवाले से कुछ खबरें हैं और ख़बरें ये हैं कि माहम धंधा करती है और धंधा किस चीज़ का है? मंशियात का। ये एक चीज़ आप क्लियर कर लें, मंशियात का धंधा माहम कर रही है और माहम की वालदा कर रही है। ये बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से चीज़ कंफर्म हुई है कि माहम और उसकी वालदा मंशियात का धंधा करती हैं और जो बोतलें शराब की, बियर की शेख दानिश के घर से बरामद हुई हैं वो इन माहम और इसकी वालदा की हैं और ये बेचती हैं और शेख दानिश की गाड़ी इस्तेमाल करती हैं जब ये मंशियात बेचती हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं। ये चीज़ें जब हम लिंक करते हैं इस केस से, जब हम देखते हैं कि उसका एटीट्यूड, उसका बात करने का अंदाज़, उसका रहन सहन, उसकी वीडियोस, एक वीडियो हमने देखी BMW में, वो जिस तरह से गालियां दे रही है अपने साथ बैठी ख़वातीन को और एक मर्द को, तो उससे पता चलता है कि इसकी अप्रोचेज़ क्या है, ये किन लोगों को टारगेट बनाती है और उसका लाइफस्टाइल क्या है। और फ़हीम जैसे शख्स की अगर ये बीवी है तो वहाँ पे इसका गुजर बसर मुश्किल है, क्योंकि इसकी ख्वाहिशात बड़ी हैं, इसकी अप्रोचेज़ बड़ी हैं और इसकी डिमांड्स बड़ी हैं जो कि फ़हीम पूरी नहीं कर सकता। और शेख दानिश जैसे शख्स के साथ चाहे वो जिनसी ताल्लुकात हों या फिर उसकी बिज़नेस पार्टनर हो या फिर उसकी इमा पे मंशियात फ़रोशी करती हो, इसका धंधा है ये। और ये क्रेडिबल सोर्सेज से कंफर्म हुआ है कि ये मंशियात फ़रोश खातून है और यही शेख दानिश के इशारों पे चलती है और उसी के घर में रहती है। अब इसके हवाले से कुछ और भी इतलात आ रही हैं। ये केस इंतहाई पुरअसरार सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। देखना यह है कि आगे ये ऊँट किस करवट बैठता है, इसमें नए हक़ाइक़ कौन से सामने आते हैं और कौन सी चीज़ें नए डेवलपमेंट के बाद सामने आती हैं। ये अहम अपडेट्स थी, ये अहम डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखती हैं। जो इस केस में चूँकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, जो नई चीज़ें आती हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। मगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पर वक्त पहुँचती रहें। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने